Dear students, welcome back to Jet Plus Academy channel. Today I am going to solve word problem based on fractions. ठीक है. This is linear equation two variable exercise number 3.3 question number third and its fifth part. ठीक है. इसमें ये चीज दिया है कि अब फ्रैक्शन बिकम्स और स्टार्ट करने से पहले प्लीज लास्ट तक वीडियो देखिएगा और मेरा ये प्रॉमिस है कि इसको देखने के बाद फिर दोबारा ठीक है आपको फ्रैक्शन संबंधी फ्रैक्शन रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगी उसको फ्रेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सबसे सिंपलेस्ट यह वर्ड प्रॉब्लम की फ्रेमिंग है फ्रैक्शन की। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बस जो वो कहता है वर्ड प्रॉब्लम में जो भी वो बोलता है बस जस्ट यू हैव टू फॉलो ब्लाइंडली। अपने माइंड को साइलेंट रखिए, कूल रखिए, अग्रेसिव मत करिए, बस उस चीज़ों को परस्यूट करिए। बोल क्या रहा है बस आपको मैथमेटिकली उसको फार्मुलेट करना है और फार्मुलेट इस ढंग से करके इसके बाद उसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाना है, क्योंकि उस फॉर्म तक जाएगा देन यू कैन सॉल्व फ्रॉम एनी मेथड। ठीक है, कम ऑन। अब इस प्रॉब्लम को अगर आप करते हैं कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ठीक है, इफ 2 is added to both numerator and denominator और नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट है इफ 3 is added to both, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 दोनों में ऐड किया जाता है तो ये 5/6 हो जाता है। आपको फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है तो लेट द न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y। दोनों अननोन है क्योंकि न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन होता है वह न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, जिसमें ना न्यूमरेटर आपको नोन है ना डिनोमिनेटर नोन है। अगर दोनों नोन होता तो फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं, उसी को अननोन को आप x और y के रूप में वेरिएबल के रूप में मान लेते हैं। तो आपको अब फ्रैक्शन मिल गया x अपॉन y। अब पहली कंडीशन को फ्रेम करेंगे कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में भी अगर 2 जोड़ दिया जाए, डिनोमिनेटर में भी 2 अगर ऐड किया जाए तो इट बिकम्स 9/11। यह 9/11 हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप जानते हैं कि अगर कोई p/q इज इक्वल टू r/s है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसके बाद खींच लेते हैं किस फॉर्म में, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। इस फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। कमान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले का करिए, ये आ जाएगा आपका 11x प्लस 22, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होगा 11 का मल्टीप्लिकेशन x में भी होगा 2 में भी होगा। फिर यू विल मल्टीप्लाई 9 इन y प्लस 2, दिस 2 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक अबव। ठीक है, 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे दिस विल बी 9y प्लस 18। अब x और y का टर्म देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह आता है कि इसको y की इधर खींच के लाएंगे और नॉन वेरिएबल जो नंबर्स हैं इनको जो है आप राइट हैंड साइड करेंगे, 9y को इधर खींचिए, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 उधर जाएगा माइनस होगा, दिस विल बी -4 और ये आपका तैयार हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा नाउ रीड सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट से आपका सेकंड इक्वेशन तैयार होगा, दैट टू मस्ट बी ब्रॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। राइट, कमा अब बोला है कि यदि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए अब इसी फ्रैक्शन में अगर 3 दोनों में ऐड कर दिया जाए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो इट बिकम्स 5/6। अगेन जो प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की आपने यहाँ पर किया है बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पर ये भी करिए। ये आ जाएगा आपका 6 का मल्टीप्लिकेशन x प्लस 3 में करेंगे, 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू देन y प्लस 3 विल बी मल्टीप्लाइड इन 5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई दिस 2 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हो जाएगा 5y प्लस 15। राइट, 5y को आप इधर खींचेंगे, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 उधर जाएगा माइनस होगा, दिस विल बी -3। यानी सेकेंड इक्वेशन आपको मिल गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। राइट, ये आपका सेकेंड इक्वेशन मिल गया, दिस टू इन स्टैंडर्ड फॉर्म की a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। राइट, अच्छा अब
ऊपर का हम इफेस कर दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर का इफेस करके इस प्रॉब्लम को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों का ये भी दिस टू हैज़ बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक कि आपको जो सॉल्व करना है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देन इट्स ओके, आप इधर करते हैं 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 और दूसरा है आपका 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग कि x की वैल्यू को आप क्या करिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x को y के फॉर्म में। पहला इक्वेशन आप ले लीजिए, ठीक है, कि 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 है, तो 11x इज इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 9y हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। यह y के फॉर्म में x की वैल्यू होगी। अब इस वैल्यू को आप क्या करेगा, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। देखिए आपने x की वैल्यू निकाला, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपान 11 आपने निकाला। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, ये एक स्पेशल। अब दोनों से x की वैल्यू नहीं निकालते, दोनों इक्वेशन की दोनों को इक्वल किया जाए और इसके बाद फिर वैल्यू निकाला जाए। यहाँ पर सिर्फ एक को किसी एक इक्वेशन से x और y को, किस कोई भी एक को, चाहे x को y के फॉर्म में चाहे y को x के फॉर्म में निकाल करके बस दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिए। दिस टू इज द वे ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट दिस इज स्पेशल सब्स्टिट्यूशन और वो थोड़ा शॉर्टकट है जो है, ठीक है। कमान अब आप क्या करते हैं, x इक्वल टू जो ये वैल्यू आई है इसको इस जगह पुट कर देते हैं, 6 इंटू -4 प्लस 9y अपान 11, ठीक है। यहाँ पर -5y इज इक्वल टू -3, राइट। अब 6 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो -24, ठीक है, प्लस 6 9 जा 54y, ठीक है, अपान 11 -5y, ठीक है, -5y इज इक्वल टू -3, राइट। अब 11 का इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम कर बाई 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 11 का ऊपर 11 का नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फ्रैक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तमाम ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप में -24 प्लस 54y और 11 5 जा -55y, ठीक है, डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा इज इक्वल टू -3। अब हम ऊपर का मिटा दे रहे हैं, यहाँ तक का जो आया है आपका इसको हम मिटा दे रहे हैं। मिटाने के बाद देखिए कमान, अब इसको ऐड कर दीजिए, -y आ गया, यानी -24 -y अपान 11 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब कमान दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा कुछ जो है 24 प्लस वाई इज इक्वल टू, अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पूरा माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब 11 इधर डिवाइडेड है उधर जाके, ठीक है, 11 डिवाइड कर रहा है उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। कमान अब इसको आप ये कर सकते हैं y इज इक्वल टू 33 माइनस 24 इज इक्वल टू, अब कितना आ जाएगा, ये आपका 389 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी 9 आ गई। अब इस 9 वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में मान लीजिए यहाँ पर रख दीजिए, इजी है, बड़ी संख्या है, अब कोशिश से करिएगा वैल्यू उसी इक्वेशन में रखिएगा, ठीक है। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इन दैट वेरी इक्वेशन इन विच कोएफिशिएंट्स आर सिंपलर और स्मॉलर, जिसमें छोटे और सिंपल कोएफिशिएंट, जैसे इसमें 11 9 दिया है, 11 इसमें मत रखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अब इसमें छोटे कोएफिशिएंट 6 और 5 है इसकी अपेक्षा, तो आप इसमें रखना ज़्यादा उचित आपके लिए होगा, ठीक है। कमान y इक्वल टू 9, अब ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू -3,
ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 45 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब 6x इज इक्वल टू करेंगे -45 उधर जाएगा +45 होगा। अब +45 में से -3 सब्ट्रैक्ट हो गया 42 आ गया, और x इज इक्वल टू 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा तो 42 डिवाइडेड बाई 6 और दिस विल बी इक्वल टू 7। यह 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपका x की वैल्यू 7 निकली, y की वैल्यू 9 निकली। चूंकि फ्रैक्शन आपका x अपान y था तो ये आपको मिल जाएगा 7 अपान 9, ये आपको फ्रैक्शन मिल गया। अब ये देख लीजिए कि वेरीफाई कर लीजिए, यू हैव टू वेरीफाई व्हेन यू हैव जस्ट आंसर्ड, तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिए कि वेदर योर आंसर इज राइट और नॉट। तो आप जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू को पुट कर लीजिए। जैसे पहला स्टेटमेंट है कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है जब दो न्यूमरेटर दोनों में डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाता है। कमान 7/9 में चलिए दो न्यूमरेटर में भी ऐड करिए, दो डिनोमिनेटर में भी ऐड करिए। देखिए 9 7 to 9 और 9 to 11, देखिए आ गया, यानी आपका सही है। ज़्यादा और शक हो तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कमान दूसरे उसको भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर 2 जोड़ा जाता है दोनों में, ठीक है, सॉरी अगर 3 ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो 5/6 आ जाता है। कमान ऐड करके देख लीजिए 7/9 +3 इसमें भी ऐड करिए, +3 इसमें भी ऐड करिए, 7 3 10 हो गया और 9 3 12 हो गया। और जब इसको सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, कभी भी आंसर हमेशा दिया जाता है whenever you are giving or writing your answer, then you will put in lowest and smallest form। तो एक कोई कॉमन नंबर होगा जिससे आप ये काटेंगे, 2 5 जा 2 6 जा 5/6, देखिए 5/6 आ गया। इसका मतलब है योर आंसर इज 100% राइट। ठीक है, और प्लीज़ पे अटेंशन कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, ये सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा लगता है, देन प्लीज़ like and subscribe the channel and share to maximum numbers so that many students can be benefited from this channel and teaching and contents. It's okay, thank you very much.